पत्नी से विवाह और दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाने वाले लेखपाल पंकज वर्मा को घूस देकर नौकरी मिली थी, जिसका कर्ज चुकाने के लिए पंकज वर्मा लेखपाल ने जहर भी पी लिया था और उन्हें उस वक्त सतनाम अस्पताल बरगद चौराहे पर भर्ती करवाया गया था। यह आरोप खुद लेखपाल की पत्नी विजय लक्ष्मी लग रही है। उसका कहना है कि उसके पास सतनाम अस्पताल का पर्चा है जिसमें पॉइजनिंग लिखी हुई है और लेखपाल की नौकरी में दिए घूस का पैसा चुकाने के लिए उसकी ससुराल वालों ने उसके जेवर तक बेच डाले थे, जिसकी शिकायत दर्ज करवाने वह ऊंचाहार तहसील भी गई थी, लेकिन जान पहचान के कुछ लोगों ने उसे वापस घर भेज दिया था। लेखपाल की पत्नी ने कहा कि उसने कभी भी संपत्ति और मां बाप से बंटवारे कभी कोई बात नहीं की, लेकिन लेखपाल झूठे आरोप लगाकर उसे बदनाम कर रहे हैं क्योंकि उसने लेखपाल को निलंबित किए जाने की मांग और थाने पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न करने की शिकायत दर्ज करवाई है। इसी वजह से उल्टे सीधे आरोप उसके पति लगा रहे हैं। विजय लक्ष्मी, मेरा नाम विजय लक्ष्मी वर्मा। विजय लक्ष्मी, आपके पति ने आरोप लगाया 2022 से आपको 2022 से क्या हुआ? सर 2022 से मेरा मारपीट का और घर से निकालने का विवाद चल रहा है। और उसका कहना है कि आप उनके माँ बाप सर वो तो झूठा आरोप लगा रहे हैं। अगर मुझे अलग करना होता तो मैं उसी घर में क्यों रह रही होती। मेरे पति हमेशा यही बोलते हैं कि मैं माँ बाप से अलग करना चाहती, मेरी पत्नी माँ बाप से अलग करना चाहती है। अगर मुझे अलग करना होता तो मैं पति के साथ रह रही होती अलग, लेकिन पति के साथ ना रहते हुए अकेले ससुराल में ही अकेले रहती हूँ। तो पति जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ रहते हैं, बीच बीच में घर भी आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं रहते जी। सर मैं ससुराल में रहती हूँ। जब मेरे पति आते हैं तो वो अपनी माँ और भाभी की तरफ रहते हैं, अपनी भाभी के हिस्से में रहते हैं, मैं अलग अकेले रहती हूँ। मेरी तरफ आते हैं तो हमसे कोई मतलब भी नहीं रखते, हमसे बात भी नहीं करते, न मेरी तरफ आते हैं उधर ही लेटते हैं, उधर ही खाते हैं, उधर से ही चले जाते हैं। सर पिताजी की संपत्ति आप ही सोचिए, पिताजी की संपत्ति का बंटवारा मैं कैसे करा लूँ। मैं तो बहू हूँ, बेटा वो है, मैं कैसे बंटवारा करवा लूँ। सर झगड़ा तो होता है क्योंकि इनके घर वाले पैसों को लेके परेशान करते हैं, मेरे पति खुद पैसे की बात को लेके परेशान करते हैं हमको। झगड़ा इस चीज़ का होता है, मारते पीटते हैं दूसरी लड़कियों की वजह से, घर से निकाल देते हैं। एक बार नहीं, हमें 4-5 बार मार पीट के ही घर से निकाला, तब भी मैं अपने मन से घर छोड़ के नहीं आई। क्या नाम है? जी मेरे पति का नाम पंकज वर्मा है, लेखपाल हैं, सलोन तहसील। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। सर उनका वो तो झूठे आरोप लगाएंगे ही। अगर मुझे दिक्कत होती तो मैं, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं उसी घर में अकेले क्यों रह रही होती। सभी अधिकारियों के पास एप्लीकेशन दिया, अधिकारी बोलते हैं कि आप अपने पति के साथ जहाँ ड्यूटी करता वहाँ रहिए। ये जब भी मैं जाती हूँ मैं अधिकारी से ये बोलती हूँ कि मुझे अपने ससुराल में रहना है, अपने सास ससुर के साथ रहना है, तो इनकी तरफ से यही पक्ष रखा जाता है कि ये मैं अपने घर में नहीं रहने दूँगा। इस चीज़ के लिए मैंने एप्लीकेशन ऊंचाहार तहसील में भी दी थी, उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास रखी है। उसमें साफ साफ इनके अधिकारियों द्वारा लिखा गया कि महिला ससुराल में रहना चाहती, पति के साथ अलग नहीं रहना चाहती। मैं तो शुरू से महिला कल्याण में भी कंप्लेंट दे चुकी कि मुझे ससुराल के घर में रहना, तो मैं किस प्रकार अलग करा रही हूँ। सर झूठा मुकदमा नहीं है, मेरी 2000 अगस्त से लेके दिसंबर तक मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं कोर्ट नहीं जा पा रही थी। जनवरी में मेरा बयान लगना था, जिस दिन 21 जनवरी को मेरा बयान होना था, उसी दिन मेरे पति द्वारा ससुराल वालों द्वारा हमें मारा पीटा गया ताकि हम बयान देने ना जा सकें। फिर 20 मार्च को मेरा बयान होना था, तो 12 मार्च के दिन मुझे मारा। 5 दिन एडमिट भी रहे, उसके बावजूद भी हम 20 मार्च को बयान दर्ज करा के आ गए हैं। मेरा बयान 20 मार्च को कोर्ट में दर्ज हो चुका है। अच्छा, झगड़े की वजह बताई जाती है कि आप उनकी पार्टी दुश्मन है, उनके घर में ज़्यादा बैठती हैं। तो दुश्मनी किस चीज़ का? इनकी माँ हमें घर में पानी नहीं भरने देती। नहीं, इनके जो दुश्मन है उनके घर में आप जाती हैं ज़्यादा। सर दुश्मनी किसी बात को लेके नहीं है, दुश्मनी सिर्फ इसलिए है क्योंकि
जब ये लोग मेरे साथ गलत करते हैं तो वो लोग मेरा साथ देते हैं। इनकी माँ मुझे खाना नहीं देती है, मैं जब ससुराल रहने गई 15 दिन मुझे खाना नहीं दिया। तब अड़ोसी-पड़ोसी लोगों जो सामने के लोग हैं उन लोगों ने मुझे चोरी से खाना-पीना दिया, पड़ोस के लोगों ने। अब इनकी माँ मुझे पानी नहीं भरने देती हैं घर में, तो पड़ोस के घर से पानी भर के लाती हूँ, तो इनकी माँ और मेरे पति का कहना ये है कि इसे पानी मत भरने दिया जाए, कोई इसकी मदद मत करो, ताकि ये घर ससुराल छोड़ के अपनी मर्ज़ी से भाग जाए उठ के। क्या दहेज मांगते हैं आपसे? सर दहेज स्टार्टिंग से माँगते, उसी बात को लेके सबसे ज़्यादा विवाद इनकी मदर ने, इनके घरवालों ने किया, क्योंकि इनकी मदर का कहना ये था कि हमारे उधार पड़ा है पैसा, वो पैसा तुम अपने मायके से ला के दो। सर इनकी माँ का कहना ये है कि इनकी नौकरी में कुछ पैसा उन्होंने घूस के तौर पे दिया था, जो पैसा उधार पड़ा हुआ है लोगों का। सर लगभग 8 लाख रुपए। तो क्या पति घूस लेके नौकरी कर रहे हैं? सर मैं नहीं जानती, जो मुझे इनके माँ और इनके घर वालों द्वारा कहा गया, मैं वही बात कह रही तो हूँ। आपने दिया पैसा? सर मेरे मेरे मैं पैसा कहाँ से लाती? 1 लाख रुपए शादी के बाद मेरी माँ ने दिया। उससे ज़्यादा उसके बाद इनकी डिमांड थी कि 3.5 लाख रुपए इनके मामा का पड़ा हुआ है, तो वो मुझे देना है, तो हमारे घर में नहीं था। तो मैंने नहीं दिया, तो ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पति ने फ़िनाइल पी लिया, इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। ये कागज है क्या अपने? जी हाँ, उसके कागज़ हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो है आपने दहेज नहीं दिया उनको या जो पैसा मांग रहे थे वो कार्ड में तो नहीं दिया तो फिर क्या हुआ? सर उसमें ये हुआ कि इनकी माँ, इनके पिताजी सब लोगों ने मेरा जेवर ले लिया, ससुराल वालों ने, और सारा जेवर ले लिया, मुझे वापस नहीं दिया। जब मैंने वापस माँगा तो बोला बेच के मैंने पैसा भर दिया है। क्या कहते हैं कि जो है उन्होंने खुद पैसे दे रखे हैं आपको जो है? सर किस चीज़ का पैसा दे रखा है? पति हैं, पत्नी हैं, अगर 1-2 रुपए मुझे 150 रुपए दे भी देते हैं, तो मैं किससे माँगूँ? अगर पति है मेरा तो पति से नहीं माँगूँगी तो किससे माँगूँगी? गाड़ी का क्या विवाद है? क्या पहिया गाड़ी? सर 4 पहिया गाड़ी शादी में दी गई थी, और लड़ाई मेरी 29 मार्च को इन लोगों ने मार-पीट के घर से निकाला। उसके पहले 26 मार्च को मेरे पति ने ही गाड़ी तोड़ डाली थी, और उसे बनवाने के लिए यहाँ रायबरेली केटीएल में डाल गए थे गंगागंज में। और गाड़ी बनने के लिए पड़ी थी, उसी दौरान ये 29 तारीख को इन लोगों ने हमसे मारपीट कर ली। फिर मेरे पति गाड़ी लेने नहीं आए, तो फिर वहाँ से फ़ोन आया, तो मेरे भाई गाड़ी लेकर आए हैं, गाड़ी घर पे खड़ी। अच्छा, और ये ये जो देखिए आप इनके फ़िनाइल पीने के कागज़, ये देखिए पॉइज़नर इसमें लिखा हुआ है। ये मेरे पति के कागज़, ये इनका नाम पड़ा हुआ है पंकज, और ये 2020 2 अगस्त 2020 का डिस्चार्ज के दिन का ये पेपर है। किस हॉस्पिटल का है ये? ये सतनाम हॉस्पिटल का है। हाँ, हाँ। बाद में मुझे ये पता चला कि ये सब जब मैंने इसमें पॉइज़निंग का, जब इनको आराम हो गया, इसका पूरा इलाज का खर्चा इनके माँ-बाप ने नहीं दिया, पूरा खर्चा मेरे माँ और मेरे भाइयों ने दिया। और ठीक होने के बाद जब मैंने पुलिस